नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। फिर से हाजिर हूँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से नई नई भर्तियों को लेकर। तो आज के इस वीडियो में महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से पहला भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है केस वर्कर के 2 पद जारी किए गए हैं। ठीक है, जिसमें अजजा के लिए 1 पद है और अनारक्षित के लिए 1 पद है। ठीक है, और वेतन जो मिलेगा 18,420 रुपये प्रति माह मिलेगा। और जो है आयु सीमा यहाँ पे 45 रखी गई है, हाईएस्ट। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। अर्धशासकीय परियोजना कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष का कानून या सामाजिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, साथ ही इसमें प्रभावी संचालन के लिए उसे स्थानीय समुदाय के निवासी होना चाहिए, ताकि स्थानीय मानव केंद्र के उपयोग हेतु संसाधन और विशेषज्ञता हेतु चयन किया जा सके। ठीक है, बाकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी इधर ये होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो तब तक आप लोग इस PDF के जरिए भी पढ़ सकते हैं। अगला जो पद है बहुउद्देशीय कर्मचारी, जिसको रसोइया भी बोला जाता है, 2 पद इसके लिए भी है। इसमें SC के लिए 1 पद है और ST के लिए 1 पद है। और इसमें जो वेतन मिलेगा 11,720 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसमें भी 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसी महिला जो साक्षर हो और संबंधित क्षेत्र में काम करने का ज्ञान या अनुभव रखती हो, और साथ ही इसमें हाई स्कूल पास या समकक्ष योग्यता रखने वाले महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, बाकी रोल वगैरह पूरा यहाँ पे दिया है, क्या क्या काम करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह। फिर है सुरक्षा गार्ड, नाइट गार्ड का 3 पद है, जिसमें SC का 1 पद है, ST का 1 पद है और EWAR में 1 पद है। ठीक है, इसमें 11,360 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। साथ में इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास या फिर न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव शासकीय या प्रख्यात संगठन में। ठीक है, जिला राज्य स्तर पर जो है सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अगर सेवानिवृत्त सैनिक या पैरामिलिट्री कर्मी की हो तो बेहतर होगा, इनको प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आयु के समय संबंध में पूरा क्लियर कर दिया है, 21 से 35 वर्ष और अधिकतम जो है 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयु के प्रमाण हेतु आपका जन्म प्रमाण पत्र देना है या 8वीं 5वीं, जिसमें आपका जन्म तिथि अंकित होना चाहिए। ठीक है, उसके आधार पे यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति या स्वप्रमाणित प्रति आपको लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, कैंडिडेट को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है और जो है ऑथोराइज होना चाहिए आपका। फिर है कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC OBC वाले जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, OBC के तो पोस्ट नहीं है, बट ST SC वाले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चयनित अभ्यर्थी का शैक्षणिक दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय या अनुभव हेतु संबंधित संस्था को प्रेषित किया जाएगा। यदि प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आपराधिक प्रकरण दर्ज कर नियम अनुसार जो है कार्यवाही की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात 1 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है। ठीक है, बाकी जो है इसमें क्लियर तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अनुभव के बारे में कुछ डिटेल दी हुई हैं, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नियुक्ति के प्रक्रिया यहाँ पे दिया है। सखी वन स्टाफ सेंटर के सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु निम्न अनुसार कार्यवाही जिला स्तरीय गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो है सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे। ठीक है, रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। ठीक है, नियुक्ति की अवधि प्रथम बार में आपकी 2 वर्ष के लिए की जाएगी। इसके बाद जो है वहाँ पे आवश्यकता अनुसार आपकी कार्यकुशलता के अनुसार आपकी सेवा अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इसका जो है पूरा डिटेल देखने के लिए सखी वन स्टाफ .eभर्ती.in पर
देखी जा सकती है पूरा डिटेल। ठीक है, इधर आवेदन का प्रारूप है, इसको आपको प्रिंट करा के भरना है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट डेट बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको 22/1/2026 से 5/2/2026 तक ऑनलाइन आवेदन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग का वेबसाइट जो मैं पहले बताया फिर यहाँ पे है। ठीक है, sakhi1stop.e-bharti.in पे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, अगला भर्ती देखते हैं। यहाँ भी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत है, रायपुर के अंतर्गत ही। यहाँ भी 22/1 से 5/2 तक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है पद अलग अलग हैं। पैरालीगल कर्मी है, पैरालीगल कर्मी या वकील बोल सकते हैं, एक पद जारी किया गया है। इसमें अनारक्षित पद है और इसमें 18,420 रुपये मिलेगा। अधिकतम एज 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए कानूनी सलाहकारों की अनुपस्थिति में कानूनी परामर्श सेवा को किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास कानून में डिग्री हो, ठीक है, BA LLB BCom LLP BSc LLP होना चाहिए। डिग्री बोल रहे हैं ना, तो डिग्री में आपका LLM होना चाहिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे कानूनी प्रशिक्षण या कानूनी का ज्ञान हो और जिला स्तर पर किसी शासकीय या अर्ध शासकीय महिला संबंधित परियोजना कार्यक्रम में कार्य करने का अनुभव जो है 3 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, और जो है आपका प्रैक्टिस होना चाहिए वकील के तौर पे। ठीक है, न्यायालय में जिसमें मुकदमेबाजी का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स वगैरह पूरे दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सुरक्षा गार्ड, नाइट गार्ड का। ठीक है, यहाँ भी एक पद जारी किया गया है, अजजा के लिए एक पद और अनारक्षित के लिए एक पद, और यहाँ पे अज्जा के लिए मतलब कि अनुसूचित जाति जनजाति और अनारक्षित के लिए एक एक पद है। ठीक है, इसमें 11,360 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 8वीं पास। ठीक है, साथ ही न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए शासकीय या प्रख्यात संगठन में जिला या राज्य स्तर पर सुरक्षाकर्मी के तौर पे। ठीक है, सैनिक या सेवानिवृत्त सैनिक या पैरामिलिट्री कर्मी हो तो बेहतर होगा, जो पहले बताया। ठीक है, इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जवाबदारी क्या क्या रहेगी उसके बारे में दिया हुआ है डिटेल, और बाकी जो है एज जो पहले बताया महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर का। ठीक है, इधर वाला पोस्ट सेम उसी टाइप का पूरा नियम कानून है और डेट भी वही सब है। ठीक है, पूरे नियम शर्तों को कॉपी पेस्ट किया गया है और फॉर्म का फॉर्मेट भी मेरे को लग रहा है सेम है। ठीक है, बस आपका जो पद है अलग अलग होने वाला है। अगला वैकेंसी की ओर चलते हैं। यहाँ भी महिला एवं बाल विकास विभाग कोंडागांव में निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है केस वर्कर का एक पद जारी किया गया है, पैरालीगल कार्मिक वकील का एक पद है, पैरामेडिकल कार्मिक का एक पद है, होमगार्ड का 3 पद है। ठीक है, इसमें आपको 11,360 से 18,420 वेतन मिलने वाला है। ठीक है, और रिमार्क में दिया हुआ है सेवा प्रदाता के रूप में चयन निर्धारित एकमुश्त मासिक सेवा शुल्क दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इसका इम्पोर्टेंट डेट अलग अलग हो सकता है। बाकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सेम ही है। ठीक है, जो मैं रायपुर का बताया इसमें भी सेम एज लिमिट दिया हुआ है 21 से 35 और शासन द्वारा छूट के साथ 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन करना है आवेदन, जो वेबसाइट में पहले बताया हूँ, और बॉन्ड भी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस किए गए हैं नियम शर्तों को, उसको आप लोग PDF के थ्रू पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। सखी वन स्टाफ 6 पदों के लिए नियुक्तिकर्ता कलेक्टर होंगे, और जो है यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक दिया जाएगा। ठीक है, अनुभव का रहेगा 10 नंबर, जिसमें प्रत्येक वर्ष आपको 2 अंक दिए जाएंगे। और जो है राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टाफ सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस के तौर पे प्रतिवर्ष 2 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 10 अंक। यहाँ भी 10, 10, 20 अंक, और उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक हो जाएगा। ठीक है, 60 आपका जो है क्वालिफिकेशन के रहेंगे और 10, 20, 80 और 20 नंबर आपके इंटरव्यू या कौशल परीक्षा के होने वाले हैं। ठीक है, अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान होना चाहिए। वॉक-इन इंटरव्यू के दौरान इस मापदंड पर भी मापदंड रखा जाएगा।
ठीक है। मेरिट लिस्ट में प्रत्येक पद के लिए 1:5 या 1:10 के रेशियो में जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक इन इंटरव्यू या कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। नियुक्ति की अवधि जो है प्रथम बार में 2 वर्ष, इसके बाद आवश्यकता अनुसार यहाँ पे 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है कलेक्टर के माध्यम से। ठीक है। और बाकी जो है सूचना पटल जिले के वेबसाइट में इसमें आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी। ठीक है। आवेदन का प्रारूप ये रहा। किसी को फॉर्म भरने नहीं आएगा तो ज़रूर इसमें कमेंट करिएगा हमारे वीडियो में। ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंट डेट को देख लेते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये भर्ती किया जाएगा, मेन पॉइंट तो यही है। और 2/2/2026 को वॉक इन इंटरव्यू का डेट निर्धारण किया गया है। ठीक है। आपको 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोंडागांव में अपना पंजीयन कराते हुए आवेदन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। उसी दिन आपका इंटरव्यू भी होगा। अगला जो है लोकेशन रायगढ़ में है, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत। यहाँ भी वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ का पद है, इसमें यूआर का एक पद है। ठीक है। वेतन जो है आपको 20,900 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। कार्यालय सहायक का एक पद है जिसमें आपको 18,420 रुपये वेतन मिलेगा। मल्टीटास्क स्टाफ का एक पद है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 11,720 रुपये मिलेंगे। इसमें भी एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है 21 से 35 और शासन द्वारा छूट के साथ 45 वर्ष, 8वीं 10वीं या फिर जन्म प्रमाण पत्र आपका देखा जाएगा। ठीक है। बर्थ कन्फर्मेशन के लिए साथ ही यहाँ पे बोनस के तौर पे कुछ स्थानीय निवासियों को दिया जाएगा 2 अंक। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपकी देखी जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू कौशल परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। और जो है 6/2/2026 तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़ छत्तीसगढ़ में निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए आपका आवेदन। ठीक है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपको आवेदन सिर्फ रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से प्रेषित करना है। ठीक है। फिर आवेदन का मूल्यांकन 100 नंबर का जो रहेगा इसमें 60 अंक दिया जाएगा वेटेज। फिर है 2 अंक अनुभव पर और अधिकतम जो है 18 अंक दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 2 अंक अधिक। ठीक है। इंटरव्यू के लिए 20 अंक सेम है जो मैं पहले बताया। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए अर्थशास्त्र या बैंकिंग या अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर में अच्छा ज्ञान जिसमें MS ऑफिस या कंप्यूटर टाइपिंग करने में आपकी दक्षता होनी चाहिए अनिवार्य कौशल के रूप में। ठीक है। न्यूनतम अनुभव 3 वर्ष का होना चाहिए। और यहाँ पे वांछनीय योग्यता स्नातकोत्तर वालों को प्राथमिकता, हिंदी अंग्रेजी भाषा वालों को प्राथमिकता। ठीक है। कार्यालय सहायक के लिए लेखा या अन्य क्षेत्र में स्नातक या डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। ठीक है। इसमें भी MS ऑफिस कंप्यूटर में टाइपिंग का दक्षता देखी जाएगी। ठीक है। साथ ही यहाँ पे 3 वर्ष का अनुभव और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए साफ सफाई भृत्य के रूप में। ठीक है। नियुक्ति की अवधि जो है प्रथम बार में 2 वर्ष के लिए की जाएगी। इसके बाद आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। और ये रहा आवेदन का प्रारूप। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़ को भेजना है। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो खाली स्थान है उसमें आपको भरना है। ठीक है ना। अगला जो है सूरजपुर जिले से सेम विभाग है, यहाँ भी आपको आवेदन करना है। ठीक है। आवासीय अधीक्षक का एक पद है, कार्यालय सहायक का एक पद है, बहुउद्देशीय सहायक का एक है, रसोइया का 2 पद है, सुरक्षा गार्ड चौकीदार का 3 पद है। ठीक है। और यहाँ पे टोटल जो है 9 पद जारी किए गए हैं। आपको वेतन जो दिया जाएगा 11,000 से 20,000 के बीच में आपको दी जाएगी वेतन। ठीक है। प्रत्येक पदवार यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है। कैटेगरी वाइज पोस्ट भी हैं। ST के पद हैं
जिसमें बहुउद्देशीय सहायक का एक है, रसोईया का एक है और सुरक्षा गार्ड का एक है, बाकी अनारक्षित में है। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में सुरक्षा गार्ड चाहिए एक। इसमें ऑनलाइन आवेदन एवं ऑफलाइन आवेदन पत्र संबंधित जो है दस्तावेजों में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र को ही मान्य किया जाएगा। ठीक है, और जो है इसमें ऑनलाइन पोर्टल इस जो है सूरजपुर का इसमें देखी जा सकती है। ठीक है ना, NIC का जो वेबसाइट है उसमें ये लिंक डला हुआ है, इसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 6/2/2026 तक 20/2/2026 तक आप लोग ऑफलाइन कर सकते हैं, जिसमें रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे दिया है आवासीय अधीक्षक के लिए विधि, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर और अनिवार्य न्यूनतम अनुभव जो है 5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्रों में प्रशासनिक, प्रबंधक, इन सारे क्षेत्रों में जो है 5 वर्ष का अनुभव, साथ ही बाहर क्या बोला है उसी पद के भीतर या बाहर काउंसलिंग का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और जो है यहाँ पे वांछनीय योग्यता मांगी गई है और आपकी आयु सीमा जो है 23 से 45 वर्ष रखी गई है। ठीक है, कार्यालय सहायक के लिए स्नातक मांगी गई है, MS ऑफिस, साथ ही 3 वर्ष का अनुभव और इसमें भी 23 से 45 वर्ष। बहुउद्देशीय सहायक के लिए 5वीं पास, पद अनुरूप क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव प्राथमिकता दिया जाएगा। रसोईया के लिए 5वीं पास, सुरक्षा गार्ड के लिए 5वीं पास। ठीक है, इसमें सुरक्षा गार्ड के लिए 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है और इसमें भी मांगा गया है रसोईया में। ठीक है, पता चला रसोईया में भर्ती हुए नाम के ज़्यादा डाल दिए, कौन खाएगा बाबू। ठीक है, और आयु जो है 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। किन किन पदों के लिए? बहुउद्देशीय सहायक, रसोईया और सुरक्षा गार्ड के लिए। ठीक है, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। बाकी वेतन, भत्ते, सुविधा जो है पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें जो है सेम है जो रायपुर का बताया, ठीक है ना, उसी टाइप का है। 18 से ज़्यादा नहीं, सॉरी कम नहीं होना चाहिए। और जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र हेतु दाखिल खारिज पंजी या 5वीं, 8वीं, 10वीं जिसमें आपका जन्म तिथि अंकित होना चाहिए। ठीक है, कुछ यहाँ पे 50 रुपये का स्टाम्प पेपर पे नोटरी द्वारा भी प्रमाणित कराना है। ठीक है, जिसने विवाह पहले कर लिया हो उम्र से या विवाह किया हो उसके बारे में सारा डिटेल देना है। अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव, कार्य अनुभव, स्व प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन के बारे में पूरा डिटेल फिर से दे दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वॉक इन इंटरव्यू, कौशल परीक्षा जो भी लिया जाएगा उसके बारे में पूरा दिया है कि आप वहाँ पे उपस्थित होंगे तो आपको TA नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे मापदंड, नियुक्ति की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, ठीक है ना, सारे चीज़ों को मेंशन किया गया है। और यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, चयन प्रक्रिया 100 अंकों का वेटेज देते हुए 60 अंक आपको दिया जाएगा। कार्य अनुभव 2 अंक, ठीक है, अधिकतम 20 अंक, 80 अंक हो जाएंगे। साथ ही फिर इंटरव्यू, कौशल परीक्षा 20 अंक के रहेंगे। और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए 1:5 लोगों को बुला सकते हैं। नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष प्रथम बार में, इसके बाद आवश्यकता अनुसार 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फिर से दिया हुआ है पूरा डिटेल, ठीक है ना, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो भर्ती है महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जगदलपुर, बस्तर से, ठीक है, जिसमें आपको आवेदन पत्र बस्तर जो भी .in पे पोर्टल पर हिंदी अंग्रेजी भाषा में भरने हेतु लिंक दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2026 है। ठीक है, आवासीय अधीक्षक, कार्यालय सहायक, बहुउद्देशीय सहायक, रसोईया और सुरक्षा गार्ड जो सूरजपुर में बताया मैं। ठीक है, तो 20,900 से 11,360 रुपये के बीच में आपको वेतन मिलेगी। और इसमें क्वालिफिकेशन सेम मांगी गई है। ठीक है ना, देखिए विधि, सामाजिक कार्य,
समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर। तो बाकी नियम, शर्तें, मापदंड वही दिए हैं, आप लोग को बस यहाँ का इम्पोर्टेंट डेट अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका क्या बताऊँ मैं, इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, ठीक है। ये वार्निंग नहीं है भाई, रिक्वेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।